ठीक है, ये जो वर्तमान में परिणाम हुआ, ये परिणाम नवीन द्रव्य कर्म के बंध का हेतु है। और इस परिणाम का हेतु कौन? के द्रव्य कर्म। लेकिन ये वाला द्रव्य कर्म नहीं, उससे पूर्व वाला। इसलिए इतरेतराश्रय दोष नहीं आता। ये चर्चा अपनी कल हो चुकी थी। अच्छा, फुटनोट लिखा है नीचे कुछ 239 पर, वो देख लो एक बार। द्रव्य कर्म के संयोग से ही अशुद्ध परिणाम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि द्रव्य कर्म जबरन आपको अशुद्ध परिणाम करा देता है। ठीक है, जीव का विभाव परिणाम है, लेकिन द्रव्य कर्म का उदय का निमित्त हो तभी अशुद्ध रूप परिणमित हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। द्रव्य कर्म के बिना वे कभी नहीं होते, इसलिए द्रव्य कर्म अशुद्ध परिणाम का कारण है। अच्छा बताओ, द्रव्य कर्म अशुद्ध परिणाम का निश्चय कारण है कि व्यवहार कारण? बताओ, व्यवहार कारण क्यों है? क्योंकि वो भिन्न है, वो तो भिन्न है। और जैन दर्शन का सिद्धांत एक द्रव्य है, दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। जहाँ किसी पर द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य का कर्ता कहा जाता है, वो उपचार से, व्यवहार से। एक असिद्ध बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी असिद्ध बात का आश्रय लिया। क्या कह रहे हैं? इतरेतराश्रय बता रहे हैं। एक असिद्ध बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी असिद्ध बात का आश्रय लिया। जैसे हमने पूछा कि भीमगली का जैन मंदिर कहाँ है, तो आपने कहा 2/75 उसके बराबर वाला है। तो हमें यही नहीं पता 2/75 कहाँ है। जैसे हमने कहा था ना कि साहब चिंटू का घर कहाँ है, कि मंदिर के सामने। अच्छा, मंदिर कहाँ है? कि चिंटू के घर के सामने। कि दोनों असिद्ध बातें हैं। एक असिद्ध बात को समझाने के लिए किसी दूसरी असिद्ध बात का आश्रय लिया, और फिर उस दूसरी बात को सिद्ध करने के लिए वो पहली बात का आश्रय लिया जाए, तो इस तर्क दोष को इतरेतराश्रय दोष कहते हैं। द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध परिणाम कहा, माने जो कर्म आ रहे हैं ना, अपने को कर्म बंध रहे हैं, तो इसका कारण कौन है? जीव का अशुद्ध परिणाम। मंदिर आए, ठीक है, मंदिर आने पे सबको कर्म एक जैसा बंधेगा, अलग अलग बंधेगा? क्रिया तो सबकी एक जैसी है, सब स्वाध्याय में आए और सब सुन रहे हैं, लेकिन सबको एक जैसा पुण्य बंधेगा कि अलग अलग बंधेगा? अच्छा, किसी को पाप भी बन सकता है, समझ में है? माने जिसको असुहावना लगे, जिसको जिनवाणी सुहाती नहीं है, तो वो पाप भी बांधता है। और जिसको समझ में कुछ नहीं आ रहा लेकिन सुहा रहा है, समझ में आया, तो उससे पुण्य बन जाता है। और पुण्य में भी सबकी अलग अलग पावर, समझ में है? एक ऐसा पुण्य बांधे कि वो कुंद कुंद आचार्य बने। एक जिनवाणी के प्रति तो बहुमान आया था कि इन मुनिराज को ये इनके काम की कोई बहुत अच्छी चीज़ है कि पूरा जंगल जल गया और ये नहीं जला, ये कोई चमत्कारी चीज़ है, बहुत बेशकीमती है। समझ में? इतना बहुमान उसके फल में जिन्हें कुछ नहीं आता था, श्रुत के पारगामी हो गए। समझ में? तो सारा का सारा खेल जीव के भावों का है। माने आपको नहीं पता, एक चुपचाप बैठा व्यक्ति मंदिर आया, कोई उसे जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, बावला सा दिखे, मैले कुचैले से कपड़े पहने हो, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त यहाँ बैठ के धर्म कर रहा हो, ठीक है ना? और कोई माने बड़ा नामचीन तपस्वी हो, त्यागी हो, विद्वान हो, ठीक है, और वो कुछ ना करे, उल्टा पाप बांध के चला जाए। ये तो सारा खेल अंदर के परिणामों का और अभिप्राय का है। समझ में आया ना? इतनी सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। समझ में आया? बाहर जो हम छल करेंगे, पाप करेंगे, तो मंदिर में आके धो लेंगे, लेकिन मंदिर में आके ही छल करें, उसकी माफ़ी कहाँ मिलेगी? जैसे हमने किसी के साथ अपराध किया तो राजा से क्षमा करा लेंगे, लेकिन राजा के साथ ही अपराध करें तो उसकी माफ़ी कहाँ मिलेगी?
समझ में आया ना? द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध परिणाम कहा है कि अपने को जो भी कर्म बंद होता है उसका कारण अपना अशुद्ध परिणाम है। फिर उस अशुद्ध परिणाम के कारणों के संबंध में पूछे जाने पर उसका कारण फिर द्रव्य कर्म को कह दिया। इसलिए शंकाकार को शंका हो गई कि इसमें तो भैया इतरेतर आश्रय दोष आ रहा है कि हमने पूछा इसका कारण कौन, तुमने वो बता दिया जो हमें पता ही नहीं, फिर हम पूछेंगे उसका कारण कौन, तो फिर तुमने वही बता दिया जिसका हमने पहले पूछा था। पॉइंट नंबर 3, नवीन द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध आत्म परिणाम है और उस अशुद्ध आत्म परिणाम का कारण वह का वह नया द्रव्य कर्म नहीं किंतु पहले का द्रव्य कर्म है, इसलिए इसमें इतरेतर आश्रय दोष नहीं आता। जैसे देखो, हमने किसी का कर्जा चुकाया, अब पैसे कहाँ से आए कि उससे कर्जा लिया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे लेकर फिर उसको चुकाए, उसको चुकाने के लिए हमने किसी और से कर्जा लिया फिर इसके चुकाए, समझ रहे हैं? तो इसलिए कि इन परिणामों के निमित्त से जो द्रव्य कर्म बंधा, उस द्रव्य कर्म के निमित्त से ये परिणाम नहीं हुए, इन परिणामों का कारण पहले वाला द्रव्य कर्म है। पेज नंबर 240। इस प्रकार नवीन द्रव्य कर्म जिसका कार्य भूत है, तो ये नवीन द्रव्य कर्म किसका कार्य है, मतलब इसका कारण कौन है कि जीव का, माने वो विकारी परिणाम, और पुराना द्रव्य कर्म जिसका कारण भूत है, ऐसा आत्मा का तथाविध परिणाम होने से आत्मा का तथाविध परिणाम उपचार से द्रव्य कर्म ही है। वह देखो, आत्मा के जो मोहराग द्वेष रूप परिणाम हैं उसको भी उपचार से क्या कह दिया, द्रव्य कर्म ही है। क्यों कि जो आत्मा को मोहराग द्वेष परिणाम हुए ना, इसका कारण कौन कि द्रव्य कर्म का उदय पिछले वाले, और ये जो आत्मा को मोहराग द्वेष के परिणाम हुए इसका कार्य कौन कि नया द्रव्य कर्म। तो जिसका कारण भी द्रव्य कर्म और कार्य भी द्रव्य कर्म, तो जीव के इस परिणाम को उपचार से द्रव्य कर्म ही है, ऐसा कह दिया। और आत्मा भी अपने परिणाम का कर्ता होने से द्रव्य कर्म का कर्ता भी उपचार से है। देखो, मैं कर्मों को बांधता हूँ, ये निश्चय न का कथन है कि व्यवहार न का। क्यों? कर्म मेरे से अलग द्रव्य हैं और मैं भिन्न द्रव्य हूँ, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, ऐसा उपचार से तो कह सकते हो, तो वो व्यवहार कहलाएगा। ठीक है। अब परमार्थ से आत्मा के द्रव्य कर्म का अकर्तृत्व प्रकाशित करते हैं। निश्चय देखो, जिसको उपचार से द्रव्य कर्म कह दिया था वो तो आत्मा का परिणाम है, उसमें तो उपचार नहीं लागू पड़ेगा। यहाँ उस द्रव्य कर्म का कर्ता कह रहे हैं जो बांधता है उपचार से। और आत्मा भी अपने परिणाम का कर्ता होने से, क्योंकि आत्मा अपने मोहराग द्वेष रूप परिणाम का कर्ता है और उस परिणामों के निमित्त से वो द्रव्य कर्म बंधता है, इसलिए आत्मा को उपचार से द्रव्य कर्म का कर्ता कह दिया। हर एक चीज को, आपको जो कर्म बंध रहे हैं उसका कर्ता मैं उपचार से भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो कर्म बंध रहे हैं उसमें मेरा परिणाम निमित्त नहीं है, लेकिन मेरे को जो द्रव्य कर्म बंध रहे हैं उसमें मेरा राग द्वेष परिणाम निमित्त है, इसलिए मेरे कर्मों को मैं उपचार से करता हूँ। अब आगे कहते हैं परमार्थ की बात, कि परमार्थ से आत्मा द्रव्य कर्म का अकर्ता है। बात समझ रहे हैं? माने आत्मा वो द्रव्य कर्म जो जड़ कर्म है उनमें कोई फेरफार नहीं कर सकता, लेकिन ये अपने में मोह राग द्वेष करता है तो वो आकर बंध जाते हैं,
और अपने में से मोह राग द्वेष मिटता है तो चले जाते हैं। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे चोर है, उसे आके पुलिस ने पकड़ा, अब वो रोने लगा बचाओ मुझे बचाओ, तो कहेंगे तूने ही तो बुलाया पुलिस को। कहेगा मैं क्यों बुलाऊंगा, मैंने तो नहीं बुलाया पुलिस को। तो बताओ उस चोर ने ही आमंत्रित किया कि नहीं किया पुलिस को? अब दिख तो नहीं रहा, लेकिन भैया उसका तो काम ही है कि जो चोरी करे उसे पकड़े। तूने चोरी क्यों की? तूने चोरी की, इसका मतलब तूने पुलिस को न्योता दिया है, तो तूने अपने परिणाम खराब किए, इसका मतलब द्रव्य कर्म को तूने ही इनवाइट किया है। इसलिए उपचार से कहते हैं कि द्रव्य कर्म का कर्ता जीव है। परमार्थ से देखें तो अपने परिणाम का कर्ता है, उस कर्मों का कर्ता जीव नहीं। गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 122। परिणाम से मादा सापुण किरियति होदि जीव मया, किरिया कम्मति मदा तम्हा कम्मस्सणदु कत्ता, परिणाम पोते जीव छे ने छे क्रिया ए जीवमयी, क्रिया गणी छे कर्म तेथी। देखो क्या कहते हैं, परिणामों स्वयं आधा, परिणाम स्वयं आधा, परिणाम स्वयं आत्मा है। आधा माने आत्मा, परिणाम स्वयं आधा, ठीक है। सा पूर्ण किरियति होती जीवमया, और उसकी जो क्रिया है वो जीवमयी है। किसकी क्रिया? हाँ, जो परिणाम रूप जो क्रिया है, ठीक है, और वह जीवमय क्रिया है। क्रिया कम्मति मदा, और क्रिया को कर्म माना गया है। तमहा कम्मस्सणदु कत्ता, तमहा माने इसलिए आत्मा, कम्मस माने कर्म का, ण माने नहीं, कत्ता, तो इसलिए आत्मा कर्म का कर्ता, काहे का करता है? अपने परिणाम का करता है। परिणाम स्वयं आधा, जो परिणाम है वो आत्मा ही है। माने आत्मा है क्या? अलग से कहाँ से क्या लाओगे ढूंढ के? जैसे आप ये बताओ, सोना है क्या? जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कड़ा, कुंडल, हार, यही तो सोना है। इसके अलावा सोना कहाँ मिलेगा? तो उसी प्रकार जीव अपने परिणाम रूप ही पाया जाएगा। परिणाम से रहित परिणामी नहीं मिल सकता, ठीक है। परिणाम और परिणामी का एकत्व होता है। तो परिणाम स्वयं आत्मा है और वह जीवमय क्रिया है। क्रिया को कर्म माना गया है, इसलिए आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता तो नहीं है। टीका देखो, प्रथम तो आत्मा का परिणाम वास्तव में आत्मा ही है। देखो, ऐसे बहुत सारे ऐसे अन्य मत हैं जो परिणाम और परिणामी को सर्वथा भिन्न मानते हैं। कैसा मानते हैं? सर्वथा भिन्न। क्या कहते हैं कि परिणाम ही तो मैला हुआ है, आत्मा तो मैला नहीं हुआ, तो परिणाम बिगड़ता है, बिगड़ने दो, उससे आत्मा नहीं बिगड़ता। तो उसका भी यहाँ निराकरण कर दिया कि परिणाम और परिणामी कोई सर्वथा अलग अलग वस्तु नहीं है। परिणाम का बिगड़ना माने उस परिणामी का ही मलिन होना है। तो परिणाम स्वयं आत्मा है और वह, अच्छा, प्रथम तो आत्मा का परिणाम वास्तव में स्वयं आत्मा ही है। ये बात कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं कह रहा, ये अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं। समझ में है? क्योंकि परिणामी परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से
परिणाम से अनन्य है। चलो मुझे सोने के उदाहरण में कोई बताओ कि परिणाम कौन है और परिणामी कौन है। सोने का कड़ा, इसमें आप ये बताओ परिणाम कौन है? सोना परिणाम है कि कड़ा परिणाम है? कड़ा परिणाम है। और परिणामी कौन है? क्योंकि कड़े रूप कौन परिणामित हो रहा है? तो सोना हो गया परिणामी और कड़ा हो गया उसका परिणाम। अब घड़े में बताओ, मिट्टी और घड़े में परिणाम कौन है, मिट्टी या घड़ा? मिट्टी कौन बोल रहा है? पहले परिणाम बताओ ना, परिणाम कौन है? समझ में आ रहा है सबको? परिणाम कौन है? और घड़े रूप कौन परिणामित हुआ? ठीक है, तो परिणामी होता है कर्ता और परिणाम होता है कर्म। तो घड़े रूप परिणाम का कर्ता कौन है, कुम्हार या मिट्टी? मतलब मिट्टी है ना, वास्तविक कर्ता तो मिट्टी है, क्योंकि वो ही घड़े रूप परिणमित हुई। कंगन का कर्ता वास्तव में सुनार नहीं है, सोना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब वो सोना कड़े रूप परिणमित होता है तो किसका योग उपयोग उसमें सहायक होता है? सुनार का, ना कि कुम्हार का। इसलिए सुनार को उपचार से कंगन का कर्ता कहते हैं और कुम्हार को घड़े का कर्ता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो परिणाम के स्वरूप का कर्ता कौन? परिणामी। समझ में? परिणामी माने द्रव्य, परिणाम माने पर्याय। द्रव्य कर्ता है और पर्याय उसका कर्म है, कार्य है। और जो उसका तथाविध परिणाम है वह जीवमयी ही क्रिया है। माने जीव का जो परिणाम हो रहा है वो जीव की क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्यों की परिणाम लक्षण क्रिया आत्ममयता से स्वीकार की गई है। माने प्रत्येक द्रव्य की जो परिणाम लक्षण रूप क्रिया है वो उस द्रव्य से अभिन्न है, उस द्रव्यमयी है। आत्ममय माने उस मयी है, माने जिस द्रव्य का जो परिणाम है, जिस द्रव्य की जो क्रिया है वो उस द्रव्य रूप है। जैसे खोए की मिठाई खोए रूप ही होगी ना, लोहे के आभूषण लोहे रूप ही होंगे, सोने के आभूषण सोने रूप ही होंगे। उसी प्रकार जिसका जो परिणाम है वो उस मयी है। जैसे लोहे के आभूषण लोहा ही है, उसी प्रकार जीव का परिणाम जीव ही है। समझ में? तथाविध माने उस प्रकार का, जो कोई भी उसका भाव हुआ। देखो, राग द्वेष को जो भिन्न बताते हैं वो किस अपेक्षा से कहते हैं? वो इस अपेक्षा से कहते हैं कि राग द्वेष सुखरूप भाव है कि दुखरूप भाव है। बताते जाना आप। दुखरूप भाव है तो हे है ना, छोड़ने लायक है। अच्छा, ये जो राग है ये शुद्ध जीव में होता है कि अशुद्ध जीव में? अशुद्ध जीव में होता है, शुद्ध जीव में तो नहीं होता ना राग आदि। अच्छा, और दूसरा बताओ कि जो रागादि भाव हैं जीव के, ये स्वाभाविक भाव हैं कि वैभाविक भाव हैं? वैभाविक हैं, औपाधिक हैं। क्या ये भाव कर्म के उदय के बिना कर सकता है जीव? लेकिन अपने ज्ञानादि भाव वो तो बिना कर्म के उदय के निमित्त के होते हैं। ये भेद ज्ञान कराने के लिए, ताकि जीव हे उपाधि का भेद ज्ञान करके इन रागादि दोषों का अभाव करे, इसलिए इसका स्वरूप बताते हैं। ठीक है? और भिन्न बताने का मतलब ये नहीं है कि भिन्न है, भिन्न नहीं है। ठीक है, वो अन्य है, मेरे स्वरूप से अन्य है। तो उस अर्थ में वहाँ भिन्न का प्रयोग है। कोई ये समझे कि मेरे में जो राग द्वेष उत्पन्न हुए, भिन्न तो उसे कहते हैं जिसके प्रदेश अलग हों। पृथकत्व आया था ना, और अन्यत्व। तो रागादि मुझसे अन्य हैं, पृथक नहीं। पृथक तो भिन्न द्रव्य को कहते हैं। और अगर कहीं लिखा भी हो
तो उपचार समझना, उसका भाव यथा योग्य ग्रहण करना। क्योंकि अगर मेरे से भिन्न होते तो फिर मुझे राग आदि मिटाने की ज़रूरत ही क्या थी, और फिर मैं सुखी होना चाहिए था जैसा हूँ वैसा। तो विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन आपके सामने ग्रंथ है तो आसान हो जाएगा, एक एक शब्द समझिए। और अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि अपने को हमने अन्य धर्मों को नहीं पढ़ा अभी। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या घालमेल है कि इन गाथाओं के द्वारा जितना अन्य मत है, जितना उनका एकांत है, उस सबका अभाव कर दिया कुंदकुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार ग्रंथ लिख दिया। समझ में आया? और अपने में भी अगर किसी को ऐसी कोई विपरीत मान्यता पड़ी हो तो वो भी मिट जाए। समझ में? जैसे वेदांतवादी है, सांख्यमती है, बौद्धमती है, वो कोई ये थोड़ी है कि अलग ही होंगे। अपने में भी अपने को अलग अलग प्रकार के एकांत हो सकते हैं। अपने में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि स्वर्ग नरक सब कहने की बातें हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैनियों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मानते क्या है? ये सब कहने की बात है। ये जो बाहुबली एन्क्लेव में रह रहे हैं स्वर्ग है, और ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो यमुना बाजार की झुग्गी झोपड़ियों में है, ये नरक है बस। और क्या है कि कहने को कुछ भी कह लो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखो ना कि कोई पैदा होते ही जिसके लिए गीत गाने बजते हैं, बैंड बाजे होते हैं, लाखों रुपए के फंक्शन होते हैं उसके पैदा होते ही, और कोई पैदा होते ही ऐसा है कि उसको रोटी भी नसीब नहीं होती। उसकी माँ मजदूरी करती है धूप में, उसको टांग देती है सुबह से शाम तक। समझ में आया ना? जिसके पैदा होने पे एक थाली भी नहीं बजती, थाली ही नहीं है। तो अब आप ये बताओ, अगर लोक परलोक ना हो तो इसने क्या तो बुरा कर दिया जो पैदा हुआ। मैंने तो देखो रोड़ी के ऊपर लिटा देते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को जहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसने क्या तो बुरा कर दिया, और उसने क्या भला कर दिया जो करोड़पति के यहाँ पैदा हो गया। तो ये अपने कुछ पिछले कर्म का ही तो फल है ना, है ना? लेकिन इससे सुख दुख का संबंध नहीं है। अगर वो गरीबी में रहने वाला भी अगर संतोषी है तो वो सुखी है, और बहुत बढ़िया करोड़ों संयोगों में रहने वाला भी अतृप्त है, असंतोषी है, तो दुखी है। समझ में? आप देखो ना, हम अपने बच्चों को कहते बेटा तेरे को सब कुछ मिल रहा है, फिर तू दुखी है। और ये देखिए गरीब बच्चे, ये देख बारिश में कैसे भीगते हुए जा रहे हैं, इनके पास छतरी भी नहीं है, जूते देख फटे हुए, 4 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, कितने गंदे स्कूल में पढ़ते हैं। समझ में? कोई खिलौना विलौना तो दूर की बात है, उनको अपनी कापी किताब भी पूरी नहीं मिल पाती, यूनिफॉर्म भी सिलाने के पैसे नहीं हैं, इतनी छोटी हो जाती है जो 6 साल पहले सिलवाई थी वही पहनते रहते हैं, थेकली लगा लगा के, उसमें जोड़ लगा लगा के। लेकिन अगर इच्छा कम है तो दुख कम है। अपने बच्चे के पास 6 जोड़ी हों लेकिन इच्छा बहुत है तो बहुत दुखी है। समझ में आया ना? और ये बात अगर समझ में आ गई, ठीक है, तो वो सुखी होने की कला सीख लेगा। और नहीं तो हम कितना कुछ दे जाएं बच्चों को कर करके, लेकिन फिर भी दुखी रहेगा, क्योंकि सामग्री से सुख नहीं आता। और अगर ये एक फंडामेंटल समझ में आ गया उसको कि भैया इच्छाएं घटानी है, संतोष को प्राप्त करना है, तो जहाँ जैसा रहेगा। देखो उदय अपने हाथ में नहीं है, आप तो खूब छोड़ के दे जाओगे, पता चले इनकम टैक्स वाले सब छीन के ले गए। समझ में आया? झूठा केस बना के, जैसे वो मंत्री जी को अंदर कर रखा है, ऐसे किसी को भी हो जाए। देखो कर्म के उदय की क्या खबर है ना? मानो पिताजी के पास इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अपना बच्चा 2 टाइम खाना भी नहीं खा सकता, जेल में है। अब बताओ उदय की विचित्रता। अब इस भव में तो कुछ नज़र नहीं आता कि सज्जन है, सब कुछ है, तो ये सब कर्म के उदय तो हैं। लेकिन अगर उसको थोड़ा संस्कार है तो वो जेल में बैठ के भी किताब पढ़ता है जैन धर्म की। समझ में? स्वाध्याय कर रहा है, तो दुखी कम है। कोई और होता तो महा दुखी रहे, करे क्या? अपने हाथ में तो नहीं है ना। अभी मानो टोडरमल जी को उस राजा ने बंदी बना लिया और गंदे में, मैंने जहाँ बहुत कचरा था, बदबू थी, वहाँ गड़वा दिया। अब बताओ टोडरमल जी के हाथ में तो है नहीं कुछ भी,
कि मैं कुछ जुगाड़ कर लूँ, कहीं से फ़ोन फान करा दूँ। कुछ नहीं भैया, हाथी भी पैर रखने को तैयार नहीं है तो उसे कह रहे भैया तू अपना काम कर, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो उसके क्योंकि लहूलुहान हो गया वो, महावत उसको अंकुश मार रहा है और वो खून बह रहा है। समझ में आया? तो देखो संतोषी थे तो सुखी रहे। अब उसमें कर भी क्या सकते थे, चिल्लाते रोते, ठीक है, इधर उधर घूमते, आकुलता बढ़ाते, लेकिन उन्होंने समता रखी। तो उन्हें समझ में आया कि समता मतलब सुख और विषमता उसका नाम दुख। हम छल कपट और इन सब जुगाड़ में तो बहुत लगते हैं, लेकिन समता और धैर्य को धारण नहीं करते। जबकि अधीरता में दुख है और धैर्य में सुख है। कहीं कुछ भी हो, मानो अभी चोट लग गई आपको, अब आप आकुलता करो, बेचैन हो, तो क्या होना है उससे? होना तो वही है जो होना है, और काम बिगड़ते हैं। और अगर आप धैर्य रखो तो शांति रहती है, समता रहती है, काम तो जैसा होना है वैसा होना है। तो यही सीखने की कला है। हम खुद भी यही सीखें और अपने बच्चों को सीख लेंगे तो विरासत में, वसीयत में ये तत्व ज्ञान देके जाएं, ये अच्छी शिक्षा देके जाएं, तो जैसा भी कर्म का उदय आएगा उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। समझ में? अज्ञानी को कोई सुखी नहीं कर सकता और ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता। तो इसलिए हम स्वयं भी ज्ञानी बने और जिससे हमें मोह हो ना, उसे भी ज्ञानी बनाओ, तब तो आपका मोह सार्थक है। लेकिन खुद भी नरक में जा रहे और अपने बच्चे को भी नरक का इंतजाम करके जा रहे हैं, तो फिर काहे का मोह है? ये तो झूठा मोह है। समझ में आया? तो बात तो ऐसी है कि आज समझ में आए, कल समझ में आए, इस पर्याय में समझें कि अगली किसी पर्याय में समझें, लेकिन समझनी तो यही बात पड़ेगी। वो भी हाँ, देखो आपको कैसा संयोग मिला, ये सब आपके परिणामों के हिसाब से मिला है। हम कहते देखो उसका बेटा कितना आज्ञाकारी है, अपने मम्मी पापा की कितनी सेवा करता है, तू देख। तो बेटा भी तो कहेगा कि उसके पापा को देखो, वो कैसा पुण्य लेके आए, क्या आज्ञाकारी पुत्र मिला, और तुम अपने को देखो कैसा हल्का पुण्य लेके आए कि मेरे जैसा औलाद मिली तुम्हें। सच्चाई तो यही है। तो हम किसको कोसें, किसको क्या कहें कि अपराध तो अपना ही है, तो अब क्या करें कि अब तो सुधर जाओ, यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन फिर भी हमारा उल्टा पुरुषार्थ चलता है। देखो हमारा उदय पलटने पर ये सारे संयोग भी पलटते हैं उसी हिसाब से। अगर हमारा पुण्य का उदय हो तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, और पाप का उदय हो तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। अपने खुद की औलाद, माने वो औरंगजेब ने अपने पिताजी को ही मार के गद्दी पर बैठ गए। समझ में? कुणिक वही उनके घात में निमित्त हो गया, श्रेणिक जी के। हालांकि वो आया था बचाने, अब की बार आज़ाद करने आया था, लेकिन इन्हें लगा कि भैया ये फिर कष्ट देगा, तो क्या हुआ, गिर गए, क्या हुआ, घात हो गया। और फिर जो जीवमयी क्रिया है वह आत्मा के द्वारा स्वतंत्रतया प्राप्य होने से कर्म है। प्राप्य माने जिसको प्राप्त किया जाए, तो कर्ता जिसको प्राप्त करे वो उसका कर्म होता है। जैसे घड़े रूप दशा को किसने प्राप्त किया? समझ में आया? कुम्हार ने प्राप्त किया, ये व्यवहार है। और उस दशा को मिट्टी ने प्राप्त किया। कड़े रूप डिजाइन को, कुंडल रूप अवस्था को किसने प्राप्त किया? सोने ने। तो वो सोना ही है। तो ऐसे जीव के जो भी परिणाम हो रहे हैं, उन परिणामों को कौन प्राप्त करता है? आत्मा स्वयं। तो इसलिए वो परिणाम आत्मा का कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है। ये सारा विषय कर्ता कर्म अधिकार में भी आया, समय सार जी में, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी आया।
इसलिए परमार्थतः आत्मा अपने परिणाम स्वरूप भाव कर्म का ही करता है, किंतु पुद्गल परिणाम स्वरूप द्रव्य कर्म का करता। तो यहाँ ये बात सिद्ध हो गई कि जीव अपने भाव कर्म का करता तो है, लेकिन पुद्गल के जो कर्म है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि, उनका करता जीव नहीं है। तो फिर अब इसमें प्रश्न खड़ा होगा कि अगर जीव नहीं करता तो फिर इस द्रव्य कर्म का करता है कौन, किसने किया? फिर देखो, हुआ तो है, अब हुआ है तो किसी ना किसी ने तो किया है। अब अगर मैंने नहीं किया तो फिर ये किसने किया? ये इतना बड़ा व्यापार, इतने बड़ा बंगला, कोठी, नौकर चाकर, ये इतना बड़ा एम्पायर अगर मैंने खड़ा नहीं किया तो फिर किसने खड़ा किया है? ये शरीर जो दुबला पतला था 40 किलो का, इसको 65 किलो का मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया है? ये भी तो पता लगना चाहिए ना, है? देखो, पूरा कर देते हैं, बस इसको समझाएंगे कल। यहाँ ऐसा प्रश्न होता है कि जीव भाव कर्म का ही करता है, तब फिर द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है? ये ज्ञानावरणी को, दर्शनावरणी को ऐसा तीव्र बनेगा, इतनी स्थिति, इतना अनुभाग्य, फिर किसने किया? इसका उत्तर इस प्रकार है। प्रथम तो पुद्गल का परिणाम वास्तव में स्वयं पुद्गल ही है, क्योंकि जो जिसका परिणाम होता है वो वही होता है, क्योंकि परिणामी परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणाम से अनन्य है, और जो उसका तथाविध परिणाम है वह पुद्गलमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्यों के परिणाम स्वरूप क्रिया उस द्रव्यमयी ही होती है, ऐसा स्वीकार किया गया है। और फिर जो पुद्गलमयी क्रिया है वह पुद्गल के द्वारा स्वतंत्रतया प्राप्य होने से कर्म है। माने पुद्गल के परिणाम को किसने प्राप्त किया? पुद्गल ने। वो ज्ञानावरणादि रूप कौन हुआ? वो पुद्गल द्रव्य स्वयं हुआ, तो पुद्गल द्रव्य ही अपने उस परिणाम का करता है। एक और है ना समय सार का कलश, पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई वेग तब, फिर क्यों न हो वह स्वयं करता स्वयं के परिणाम का, बस सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणामन का। तो पुद्गल के परिणाम का करता पुद्गल हो, जीव अपने परिणाम का करता हो। ठीक है, इस प्रकार यहाँ ये बात सिद्ध हुई। 122 नंबर की गाथा थी। अब शेष चर्चा कर। जा वाणी के ज्ञान से